अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़ैसल मलिक और एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है वेव्स, जिसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं। जी स्टार्ट करते हैं वेव्स पार्ट 2। जी इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रैवलिंग वेव दिखाई गई है जिसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है और इसका टाइम पीरियड टी है। इस पर एक पार्टिकल एक्स मौजूद है जिसकी मूवमेंट का एक ग्राफ जो है ग्राफ ड्रा किया गया है। जो ऑप्शंस ए बी सी डी में मौजूद है ग्राफ्स, उनमें से कोई एक ऑप्शंस करेक्ट है। वी नो वेरी वेल कि जो एक्स की मूवमेंट होगी वो जो है अप एंड डाउन इस तरीके से वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ओसिलेट करेगा। जो इम्पोर्टेंट हमारे पास यह हिंट है कि उसकी इनिशियल मूवमेंट या डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें ऑप्शन सी और डी में वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपना इनिशियल मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर रही, तो ये दो ऑप्शंस हमारे पास सी और डी रॉन्ग हो गए। अब हम इस वेव को अगर हम ट्रैवल करें टूवर्ड्स राइट तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट इंस्टेंट पर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई है। इट मीन्स कि हमारे पास जो हमारा पार्टिकल एक्स है दैट विल स्टार्ट इट्स मोशन टूवर्ड्स डाउनवर्ड पोजीशन, वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट और ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि एक गिटार के स्ट्रिंग को प्लग किया गया है और रिजल्टिंग वेव किस किस्म की होगी इसके नतीजे में ये पूछा गया ऑप्शन ए बी सी डी में। और इसमें ये पूछा गया है कि जो स्ट्रिंग में जो वेव है वो ट्रांसवर्स होगी या लॉन्गिट्यूडनल होगी, और जो एयर में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो कैसी होंगी, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। तो हमें पता है कि गिटार के स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होंगी, लेकिन एयर में जो साउंड जाएगी उसकी तो वो हमारे पास साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन वेयर ट्रांसवर्स वेव्स ऑन द स्ट्रिंग कॉजेज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन द एयर। जी बाकी तमाम ऑप्शंस रॉन्ग हो गए। जी वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि एक गिटार के स्ट्रिंग को प्लग किया गया है और रिजल्टिंग वेव किस किस्म की होगी इसके नतीजे में ये पूछा गया ऑप्शन ए बी सी डी में। और इसमें ये पूछा गया है कि जो स्ट्रिंग में जो वेव है वो ट्रांसवर्स होगी या लॉन्गिट्यूडनल होगी, और जो एयर में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो कैसी होंगी, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। तो हमें पता है कि गिटार के स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होंगी, लेकिन एयर में जो साउंड जाएगी उसकी तो वो हमारे पास साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन वेयर ट्रांसवर्स वेव्स ऑन द स्ट्रिंग कॉजेज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन द एयर। जी बाकी तमाम ऑप्शंस रॉन्ग हो गए। जी इस क्वेश्चन में वाटर सरफेस पर एक वेव शो की गई है और डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल भी दिखाया गया है। इस वेव पर दो पॉइंट्स एक्स और वाई शो किए गए हैं। हमसे पूछा ये गया है कि एक्स और वाई का फेज़ डिफरेंस क्या होगा। तो जी स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इस फेज़ डिफरेंस को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं इस वेव पर। ओ ए ये दो पॉइंट्स हमने क्रेस्ट और ट्रफ पर मार्क कर लिए। तो अब हम देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस ओ वाई है ये हमारे पास लैम्डा के बराबर है, और सिमिलरली हमारे पास ये डिस्टेंस ओ ए जो है वो लैम्डा बाई 2 है। इसी तरह जो ओ एक्स है वो लैम्डा बाई 4 है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई होगा वो होगा 3/4 लैम्डा। ये एक्चुअली हम डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे थे। एक्स और वाई का जो पाथ डिफरेंस है वो 3/4 लैम्डा है। और इसी तरीके से हमें पता है कि अगर 360 डिग्री का फेज़ डिफरेंस हो तो वो कंपेरेबल है पाथ डिफरेंस लैम्डा के, या दोनों एक दूसरे के साथ यानी कि कंपेरेबल हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है फेज़ डिफरेंस की रेशो 360 के साथ इज़ इक्वल टू द पाथ डिफरेंस रेशो टू द लैम्डा। ये हमने 2-3 क्वेश्चंस में पहले भी इस फार्मूले को यूज़ किया है। तो यू मस्ट रिमेंबर और लर्न दिस फार्मूला
कि आपके पास फेस डिफरेंस की जो रेशो 360 के साथ होती है वही पाथ डिफरेंस की रेशो लेमडा के साथ होती है। जी, तो वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। पाथ डिफरेंस अगर हमारे पास 3/4 लेमडा हो तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से आ गई, लेमडा लेमडा से कैंसिल हो गया, फेस डिफरेंस 3/4 इंटू 360, तो 270 डिग्री इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में हमें पूछा ये गया है कि एक प्रोग्रेसिव रेडियो वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 75 मेगाहर्ट्ज़ है और इस वेव पर मौजूद दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान फेस डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी हम जहन में रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें पाथ डिफरेंस गिवन होगा और फेस डिफरेंस फाइंड करना होगा तो हम ये फार्मूला जहन में रखेंगे कि फेस डिफरेंस की रेशो 360 से इज़ इक्वल टू पाथ डिफरेंस की रेशो लेमडा से, यानी हमें पता है कि 360 डिग्री इज़ कंपेरेबल टू द लेमडा। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए हमारे पास इसको फाइंड करना आसान होगा। बट अगेन हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हम लेमडा की वैल्यू कैसे फाइंड करें। हमारे पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है और पाथ डिफरेंस गिवन है, तो लेमडा इज़ आल्सो अननोन। तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी मस्ट रिकॉल द फार्मूला, या हमारे जहन में ये बात रहेगी कि हम रेडियो वेव्स हमारे पास मौजूद हैं और रेडियो वेव्स मौजूद हैं तो उनकी जो हमारे पास वेलोसिटी होगी तो वो स्पीड ऑफ लाइट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो उनकी वेलोसिटी हमारे पास गिवन होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम इजीली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं V = F लेमडा। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी V/F, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। तो इस तरह हमारे पास 4 मीटर यानी कि 400 सेंटीमीटर हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई। क्योंकि हम वहाँ क्वेश्चन में सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं तो इधर हमने इसको लेमडा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो वैल्यू को पुट करते हैं फार्मूले में, फेस डिफरेंस ओवर 360 डिग्री इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर ओवर 400 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हमारे पास इस तरीके से अरेंज कर देंगे हम, तो 45 डिग्री जो है हमारे पास यहाँ फेस डिफरेंस की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में दो ग्राफ हैं। ग्राफ 1 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ग्राफ 2 जो है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है। तो स्पीड ऑफ द वेव हमने फाइंड करनी है, तो ग्राफ 1 से हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल दिखाया हुआ है इसके अंदर वेव का। तो एक कंप्लीट साइकिल 0.40 सेकेंड का है, तो टाइम पीरियड आ गया 0.40 सेकेंड। और दूसरे ग्राफ से हम वेव लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हमें पता है कि एक कंप्लीट वेव का जो डिस्टेंस होता है वो एक वेव लेंथ होता है जो कि 120 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला है वो डिस्टेंस ओवर टाइम यानी वेव लेंथ ओवर टाइम जो कि हमारे पास 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि सिग्नल जनरेटर, एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर जो हैं वो सोर्सेज ऑफ साउंड हैं और इनसे जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो जो रिलेशनशिप प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड के लिए जो रिलेशनशिप है वो कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट नहीं होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमने सही को गलत कहना होता है और गलत को सही कहना होता है। तो अपोजिट सेंस के, उलट सेंस के ये क्वेश्चंस होते हैं। ये जहन में रख के हम चलेंगे। ऑप्शन बी को पहले स्टडी करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। जी, V = F लेमडा, फ्रीक्वेंसी = V/λ करेक्ट है, तो रॉन्ग हो गया, सही को गलत कहना है हमने। इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल, सी ऑप्शन है, इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर एट ए गिवन फ्रीक्वेंसी।
जी बिल्कुल सही है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, बट हमने सही को गलत कह दिया। ऑप्शन सी इज़ आल्सो रॉन्ग। पीरियड, डी ऑप्शन है, पीरियड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी ये भी बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t होता है, और इसी तरह टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f होता है। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। पीरियड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास करेक्ट है, और करेक्ट को हमने रॉन्ग कहना है। तो जी ऑप्शन ए बच गया, एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जी ये गलत है, एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के नहीं होता। तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत है, और गलत को सही कहना है। तो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। जी इस क्वेश्चन में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछी गई है कि ऑप्शन ए बी सी डी में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उनमें से कौन सी करेक्ट है। तो जी ऑप्शन ए है, पार्टिकल्स इन अ ट्रांसवर्स वेव हैव फिक्स्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन बट दोज इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट। जी रॉन्ग हो गई, बिकॉज दोनों में ही जो है उनके फिक्स्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ऑप्शन सी को पढ़ते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स ट्रांसफर एनर्जी बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट। दोनों ही एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग। टू सोर्स इंटरफेरेंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड विद ट्रांसवर्स वेव्स बट डू नॉट विद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। रॉन्ग है जी, दोनों ही शो कर सकते हैं, दोनों ही डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं इंटरफेरेंस। तो ऑप्शन डी इज़ आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन बी है, ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट। बिल्कुल सही है। पोलराइजेशन का अमल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सिर्फ हमारे पास ओनली ऑब्जर्व इन ट्रांसवर्स वेव्स, और ऐसी प्रॉपर्टी हम जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास ये करेक्ट है। जी इस क्वेश्चन में एक साउंड वेव का हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में, और हमें कहा गया है कि अगर इस साउंड वेव की इंटेंसिटी हाफ हो जाए तो इससे जो रिजल्टेंट वेव जो होगी, नई वेव होगी, उसके एम्पलीट्यूड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ताल्लुक एम्पलीट्यूड के साथ होता है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जबकि स्केल तमाम ग्राफ का जो ऑप्शन ए बी सी डी में गिवन है सेम है। जी तो हमें एम्पलीट्यूड पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास 4 है, 4 डिवीजन्स हैं। चूँकि नंबर ऑफ़ डिवीजन सेम है, सेम स्केल लिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर एम्पलीट्यूड पर जो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की होती है, या एम्पलीट्यूड इज़ प्रोपोर्शनल टू √i। तो अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड पहले 4 था, तो I/2 की रिलेशनशिप की वजह से एक जो नया एम्पलीट्यूड होगा पिछले प्रीवियस एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय √2। तो प्रीवियस एम्पलीट्यूड 4 था, 4/√2 तो 2.8। तो हमारे पास नया एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2.8 है, जो कि ऑप्शन ए और बी में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ऑप्शन सी टू सम एक्सटेंट हम इसे गिन लेते हैं, तो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड भी 2 डिवीजन्स के बराबर है। सो दिस इज़ आल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन डी में हम देखते हैं 1 2 3 से लिटिल लेस है। तो ऑप्शन ये 2, दिस इज़ ओके, दिस इज़ 2.8। तो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। जी इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्ट्रेच रोप में बनने वाली एक वेव पल्स है, जिस पर एक पार्टिकल पी है। तो इसमें हमें पूछा गया है कि जब ये वेव पास करेगी इस पार्टिकल पी में से, तो पार्टिकल पी की जो शेप बनेगी, वेव शेप, वो किस शक्ल की होगी। तो हमने इस वेव पर कुछ पॉइंट्स डिनोट कर दिए हैं हमने अपनी वेव पल्स पर 1 2 3 4 5 6। जी देखते हैं कि जब 1 पास करेगा पार्टिकल पी में से तो इट विल रिमेन सेम, और 2 पास करेगा तो वो भी वो वेव शेप वही पार्टिकल पी ले लेगा। 3 सिमिलरली इस तरीके से। और जब 4 पास करेगा, चूँकि वेव ट्रैवल कर रही है टूवर्ड्स राइट, तो ये जो 4 है दिस विल लुक लाइक दिस, और 5 दोबारा ऊपर चला गया, एंड देन द 6 विल स्टेज एट द सेम स्टेज। तो ये हमारे पास वेव शेप कुछ इस शक्ल की बनेगी। तो अगर हम अपनी ऑप्शंस में देखें
तो हमारी डी ऑप्शन इस वेव शेप को फुलफिल कर रही है। तो डी इज़ आवर करेक्ट चॉइस एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर द रॉन्ग वन। जी।